हरिओम। मैं हूँ मनीषा और मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी जो मैंने लिखी है, जिसका शीर्षक है महादेव का आशीष, जिसमें एक प्यारी सी मुलाकात दो लोगों की सफ़र के दौरान होती है, जिसमें महादेव की ही कृपा होती है, क्योंकि जो भी संसार में होता है महादेव के आशीष से होता है। तो आइए सुनते हैं। फूलों और तोहफों वाले दिन में तुम थे मुझको मिले, थे तो तुम और हम लंबे सफ़र के राही, पर बात बस यूं ही कुछ चंद लम्हे हुई। उन चंद लम्हों में तुमने मुझे अपने बारे में कुछ सुना दिया। उन फाइलों को संभालते हुए तुमने सब कुछ बता दिया। जब तक मैं संभालती तुम्हारे उन ज़रूरी कागजातों को, उससे पहले तुम्हारा पड़ाव आ गया। तुम्हें जाता देख और उन कागजातों से हवा के साथ तुम्हें लड़ते देखा, मेरे दिल ने कहा क्यों ना उसे मैं संभाल दूं, क्यों ना इसी पड़ाव पर मैं रुक जाऊं। जब तक थी मैं सोच रही, तब तक सफ़र शुरू हो गया। तुम्हारा पड़ाव वहीं पीछे कहीं छूट गया। मैं राम नाम की दीवानी उसमें ही खो गई। तुम्हारी बातों को मैं यूं ही भूल गई। फिर कभी मुलाकात होगी ऐसा मैंने सोचा न था। मुसाफिरों से राह में फिर मिलते हैं ऐसा कभी देखा न था। महादेव के दर्शन के बाद तुमने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मेरे कानों में वो आवाज़ न सुनाई दी। अचानक तुम सामने रास्ता रोक खड़े हो गए। फिर से वही चंद लम्हों में उस दिन की बात बताने लग गए। मैं तुम्हें ऐसे अचंभित सी थी देख रही, मानो जैसे तुम्हारी आंखों में आंखें डाले खुद से ही पूछ रही, क्या मैं तुमसे मिली हूँ? क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? कौन हो तुम? मुझे घूरता देख तुमने ही मुझे वो फूलों और तोहफों वाले दिन की मुलाकात याद कराई। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मास्क था, मेरे पर नहीं। इसलिए तुम्हें मैं याद थी, पर मुझे तुम नहीं। महादेव ने मेरा बंधन न जाने कैसे तुमसे जोड़ दिया। तेरे हंसते मुस्कुराते चेहरे को मेरे दिल में बसा दिया। आगे का किस्सा बाकी है, लेकिन आज मैं तुझको पहले आशीष दूंगी। तेरे जन्मदिन की तुझको बधाई दूंगी। अपनी मुलाकात की बात फिर से कभी सुनाऊंगी। आज तो बस तेरे सपनों के लिए महादेव से प्रार्थना करूंगी। सूरज की तरह तू चमके, चांद की तरह तू शीतल हो। सूरज की तरह तू चमके, चांद की तरह तू शीतल हो। तू चाहे कहीं भी हो, जहाँ भी रहे, राजा की तरह तू रहे। मैं रहूं या न रहूं, तू यूं ही सदा मुस्कुराते बढ़ते रहे। मैं रहूं या न रहूं, तू यूं ही सदा मुस्कुराते बढ़ते रहे। तो ये छोटा सा हिस्सा था महादेव के आशीष का। बाकी फिर कभी सुनाऊंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव।